ओके तो जैसे सर ने एक शायरी सुनाई थी तो मेरे को भी शायरी का माहौल आ गया, मैंने भी याद कर ली एक शायरी कि कि छुपा के रखना पड़ा तुम्हें, कि छुपा के रखना पड़ा तुम्हें, तुम उधार लेके भागे थे, लोगों ने इतना पीटा मुझे, रह रह के उधार चुकाना पड़ा मुझे। तो डेली बेसिस में आप सब लोग जॉब तो करते ही होंगे अपनी लाइफ में, कॉर्पोरेट वगैरह, राइट? तो पहले तो ये चीज़ बताओ कि कॉर्पोरेट लाइन को फैंसी किस चूतिए ने बोला? बंदे मानते कि कॉर्पोरेट जॉब होती है वो बड़ी फैंसी होती है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें भी उतनी चीज़ें झेलनी पड़ती है, बस फ़र्क इतना होता है कि हमारे हाथ में बेलन नहीं एक्सेल की फाइल होती है और हमें सीमेंट का कट्टा नहीं बॉस के खैर छोड़ो। तो हमारे डेली बेसिस में ये रूटीन होता है, वही सुबह उठना, धोना, मुंह में वो ब्रश करना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना। तो जस्ट ट्यूसडे की नाइट थी, मैं ज़्यादा मतलब हैंगओवर हो गया, सो गया। फिर सुबह अलार्म बजता है, एक बार बजा स्नूज कर दिया, दूसरी बार बजा स्नूज कर दिया, थर्ड टाइम में मेरा अलार्म खुद मेरे को लात मार के बोला उठ बस लेके। तो जैसे मैं उठता हूँ फिर नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे मैंने लैपटॉप खोला तो लैपटॉप मेरे को ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने उससे कर्जा ले रखा हो। कब देगा बता? मैं बोला क्या? बोला पैसे। मैं लिए कब? भूल गया वो रात जब काले बादल छाए थे, तू और तेरी बाबू गुलू गुलू कर रहे थे और तेरे पास गुब्बारा खरीदने के पैसे नहीं थे। बोला अरे ठीक है भाई, इतनी पर्सनली बात तू पब्लिकली कैसे बोल रहा है? और कभी आपने ध्यान दोगा कि हर एक ऑफिस में चाटुकार जरूर होते हैं, बॉस के चाटुकार, कि जो बॉस की चाटना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे मीटिंग हुई थी, वो एक ऐसी मीटिंग थी जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज ले लो, उसमें हम स्किप कर सकते हैं, बट मीटिंग में कुछ स्किप नहीं होता, ठीक है? तो जस्ट बॉस आते हैं कि इस महीने बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, सूरज तुम्हें ये करना, वो सब ये करना है। तो एक हमारे यहाँ पे रोहित नाम का था, बहुत चाटता था बॉस के। तो सर ने बोला कि एक्सेल की शीट कौन बनाएगा आज की? रोहित। मैं। मेरे यहाँ पे खाना कौन बनाएगा? रोहित। मैं पीछे से बोलता सर का मुंह में कौन लेगा? मैं। तो इतना चाटुकार था वो। तो जस्ट हम लोग नेक्स्ट डे आते हैं तो वहाँ पे रोहित है ना, मतलब सर के कैबिन में होता है। तो मैं सर के कैबिन से जस्ट गुजर रहा होता हूँ तो कुछ गोप 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 की आवाज़ आती है। फिर रोहित कैबिन से बाहर आता है, सर मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना अब? तो जस्ट पता है कॉर्पोरेट मजदूर की लाइफ में सैटरडे संडे एक होली और दिवाली का इवेंट है। कहने को उस दिन सारा गम भूल के जस्ट मजे काटते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम 4 फ्रेंड थे, हर्ष, मैं, मोहन और रोहित। तो जस्ट हम लोगों ने 4 बियर खरीदी और फुल हैंगओवर नाइट थी, फुल मजे काट रहे थे। तो जस्ट रोहित ऐसी माहौल बना देता है, पता है तुम लोगों को? मैं बोला क्या? मेरे पास 2 हाथ है और 2 आंड है। मैं बोला क्या? बोले भाई सबके पास होते वो, तो ये बताने की क्या बात है? बोलता नहीं मैं कुछ स्पेशल हूँ। अच्छा। फिर बोलता है कि मेरे को ना चढ़ी नहीं है। मैं बोलता हम कैसे माने कि चढ़ी नहीं है? तो बोलता अभी रुको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। रात में 2:30 बजे के करीब में गलियों में नंगा होके भागा है वो बंदा। बोला देखो मेरे को चढ़ी नहीं है। रात में शोर मचाते देखो मेरे को चढ़ी नहीं है, नंगा होके भाग रहा है। और मेरा एक फ्रेंड है हर्ष, तो मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने न्यू ली थी अभी स्प्लेंडर, अपनी देसी गाड़ी, ठीक है? तो जस्ट हर्ष को इतना हैंगओवर आता है, मेरी गाड़ी से चिपक के गाना गाता है, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, और मेरी बाइक के टायर को लीक करता है। और फिर उसे इतना ऑर्गेज़म आ जाता है, अपने कपड़े खोल देता है और धीरे धीरे अपना चिंटू निकालता है और मेरी बाइक के साइलेंसर में दे देता है। तो इतने में जब मेरी उसकी नजर पड़ती है, मैं बोलता मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं राइम बना देता हूँ, हर्ष घोड़ा बहन का लोड़ा। तो जब से ऑफिस में उसका ये नाम पड़ जाता है, हर्ष घोड़ा बहन का लोड़ा। जब भी काम होता है हर्ष घोड़ा बहन का लोड़ा, उसकी अच्छे से ले ली थी। फिर नेक्स्ट डे पे ऐसा होता है कि जब हम लोग ऑफिस जा रहे होते हैं तो ऑफिस में लंच टाइम होता है। लंच टाइम पे मेरे पास एक बच्चा आता है और वो बोलता है हेलो अंकल। मैं बोलता अरे किसका है ये? कौन पैदा करके छोड़ देता है ऐसे? जब ख्याल नहीं रखता तो पैदा करके छोड़ देते हो। फिर बोलता है एक्सक्यूज मी अंकल, जो वो मोटे अंकल है ना, मैं उनका बेटा हूँ, आई मीन आपके बॉस का बेटा हूँ। अरे बेटा चिज्जी खाएगा, बता क्या लेगा?
तो जस्ट बोलता है अरे कोई बात नहीं अंकल, ये सब छोड़ो, आपको पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने बोला बेटा क्या? बोलता है कि अंकल मेरे को डोरेमोन बहुत पसंद है। मैं बोला है? वो तो आपको देख के ही लग रहा है बेटा आपको डोरेमोन बहुत पसंद है। बोलता है अंकल मेरे को उसका गाना भी आता है। मैं बोला गा के सुनाओ। बोलता है जिंदगी सवार दूं सबकी गांड फाड़ दूं। ये कौन सा एपिसोड है भाई? ये कब टेलीकास्ट हुआ? हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ था यार। तो बोलता है अंकल आपको एक बात पता है, मेरी मम्मी को भी डोरेमोन बहुत पसंद है। बोला वो तो आपको देख के ही पता चल गया, क्योंकि आपके पापा से तो कुछ होता नहीं है उनकी सारी एनर्जी तो रोहित पे ही बेस्ट हो जाती है। तो जस्ट वो बच्चा आता है, फिर ऐसे हमारे बीच में दोबारा हैंगओवर की बातें चलती हैं कि इस बार रोहित बोलता है कि इस सैटरडे का प्लान है हम लोग जाएंगे मनाली, ठीक है? फिर बोलते हैं ठीक है मनाली तो चल लेंगे, बट इतना बजट लाएगा कौन? बोलता है उसके लिए मैं हूं ना। मैं बोलता वो कैसे लाएगा? बोला बस मेरे को 2-3 बार रोल करना है सर का और मेरे पास पेमेंट इनकम तो चलो मैं तो चलता हूँ, मेरा तो इतना ही परफॉर्मेंस था। मेरे को और भी ईमेल्स देनी है, बट अपने बॉस को मत बताना मैंने सब उनके बारे में बोला है। थैंक यू।